गुड मॉर्निंग बच्चे। मेरी ये वीडियो क्लास 9 के विद्यार्थियों के लिए है। इस वीडियो में मैं फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा रहा हूँ। फिगर ऑफ स्पीच का डिफिनेशन है वर्ड्स और फ्रेजेस दैट मेक आवर लैंग्वेज ब्यूटीफुल, इफेक्टिव एंड इम्प्रेसिव, नोन एज फिगर ऑफ स्पीच। चलिए टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं। द कॉमन टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच आर एज फॉलोज। पहला फिगर ऑफ स्पीच सिमली। दिस फिगर ऑफ स्पीच this figure of speech compares two different things using as or like. It is an indirect comparing device. एग्जाम्पल देखिए, सी इज लाइक ए रोज। यहाँ सी जो कि एक लड़की है और रोज जो एक फ्लावर है, दोनों में कंपेयर हो रहा है एज को यूज करके, लाइक को यूज करके। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, ही इज ब्रेव एज ए लॉयन। ही यानी कि कोई पुरुष है, लॉयन एक जानवर है, दोनों में तुलना हो रहा है। ही के बारे में कह रहा है कि वो कहा जा रहा है कि वह लॉयन जितना ब्रेव है। अगला जो स्पीच है उसको मेटाफर कहते हैं। इट इज अ डायरेक्ट कंपेयरिंग डिवाइस which again compares two different things directly. Example है he is a lion, and second example Virat is a star of Indian cricket team. Thank you. इसके बाद वाला जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का डिफिनेशन देखते हैं। द स्पीच which shows the repetition of first consonant words. The speech which shows the repetition of the first consonant sounds of words is known as alliteration. एग्जाम्पल देखिए, वाइल्ड, वेस्ट, विंड। यहाँ अलग अलग वर्ड्स हैं लेकिन शुरुआती अक्षर वाइल्ड में डब्लू, वेस्ट में डब्लू, विंड में डब्लू, निस्संदेह कॉन्सोनेंट साउंड ही है। अगला एग्जाम्पल में हम देखेंगे फायर, फ्रेंड, फो। फायर, फ्रेंड, फो की शुरुआती वर्ड कॉन्सोनेंट है, जैसे एफ है फायर में, फ्रेंड में एफ है और फो में एफ है। और एफ जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर स्पीच हम एलिट्रेशन देखते हैं। अगला स्पीच है रिपीटेशन। रिपीटेशन शोज द रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड, अ फ्रेजेस और अ सेंटेंस फॉर अ पोएटिक इफेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। ऑन एंड ऑन द रेन विल फॉल। सेकेंड एग्जाम्पल, रेन एंड रेन गो अवे। रेन गो अवे, यहाँ पर रिपीटेशन हुआ ऑन एंड ऑन का, और दूसरे एग्जाम्पल में रेन और रेन का रिपीटेशन हुआ। अगला एग्जाम्पल है ओनोमैटोपिया। दिस डिवाइस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द साउंड थ्रू वर्ड्स। आई रिपीट, दिस डिवाइस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द साउंड थ्रू वर्ड्स। एग्जाम्पल, हिस, आपको पता है हिस किसकी आवाज़ है? स्प्लैश, ये पानी में छपाक करने की आवाज़ है। बज, हम, एक्सेट्रा। हाँ, और धन्यवाद। मेरी अगली वीडियो में मैं एलिट्रेशन पढ़ाऊँगा। एलिट्रेशन तो पढ़ा दिया, खैर एलिट्रेशन पढ़ाऊँगा, जिसमें एलिट्रेशन का डिफिनेशन देखते हैं। द स्पीच विच शोज रिपीटेशन ऑफ फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड्स ऑफ वर्ड्स इज नोन एज एलिट्रेशन।
एग्जाम्पल देखते हैं, वाइल्ड वेस्ट विंड। यहाँ पर डब्लू जो कि वाइल्ड में है, डब्लू वेस्ट, और विंड की डब्लू कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट साउंड ही प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए ये जो इसमें स्पीच हम देखेंगे सब एलिट्रेशन है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल में फायर, फ्रेंड, फो। फायर में एफ, फ्रेंड में एफ और फो में एफ, ये तीनों ही कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए स्पीच को हम एलिट्रेशन कहेंगे। अगला स्पीच जो है रिपीटेशन। इट शोज द रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड, अ फ्रेज और अ सेंटेंस फॉर अ पोएटिक इफेक्ट। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ऑन एंड ऑन द रेन विल फॉल। सेकेंड एग्जाम्पल, रेन रेन गो अवे। अगली जो स्पीच है वो उसका नाम है ओनोमैटोपिया। डिफिनेशन, दिस डिवाइस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द साउंड थ्रू वर्ड्स। एग्जाम्पल, हिस, स्प्लैश, बज, हम, एक्सेट्रा। अगली है जो डिवाइस है वो पर्सनिफिकेशन। इट इज अ स्पीच इन विच अ thing, an idea or an animal is given human attribute. Example, the wind whispered through dry grass, the flowers danced in the gentle breeze.